हेलो गाइस, मैं साहिल श्रीवास्तव। आज हम लोग जानने वाले हैं क्रिप्टो के बारे में और ये होने वाली है क्रिप्टो सीरीज़ की पहली वीडियो हमारे चैनल पे। तो जुड़े रहिएगा क्रिप्टो से और भी जानकारी लेने के लिए। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो सुन के आपको क्या समझ में आया? पैसा, ऑनलाइन पैसा और ब्लॉकचेन, ठीक है। ऑनलाइन पैसा, ये क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है? सबसे बड़ी बात, क्या ये फ्यूचर है? आज के वीडियो में हम सिंपल शब्दों में आपको समझाने वाले हैं क्रिप्टो क्या है, काम कैसे करता है और आपको क्या फ़र्क पड़ता है इससे, और इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन ये पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे जैसा नहीं है। पेटीएम में पैसा होता ज़रूर है, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। लेकिन क्रिप्टो में पैसा किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी से लिंक या फिर कनेक्ट नहीं होता है। वो सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये किसी भी आरबीआई, एसबीआई, कोई भी अथॉरिटी से लिंक नहीं होता है, सिर्फ आपके हाथों में इसका कंट्रोल होता है। आपने सुना होगा, नॉट योर की, नॉट योर मनी, नॉट योर कॉइन, ठीक है। क्रिप्टो कॉइन है तो कॉइन के बारे में बोला जाता है, वो में से मनी भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास प्राइवेट की क्रिप्टो की नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं है। क्रिप्टो में ऐसे बेसिकली ये होता है कि अगर आपको अपना क्रिप्टो एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको एक प्राइवेट की लगती है। प्राइवेट की क्या होता है? प्राइवेट की एक सिक्योरिटी की होती है, सिक्योरिटी पास होता है, जो कि सिर्फ आपको पता होता है और आपके अलावा उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ना कोई गवर्नमेंट कर सकती है, ना कोई अथॉरिटी कर सकती है, ना कोई इंडिविजुअल कर सकता है। अनट्रेसेबल चीज़ होती है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ओके, तो जिस पीडीएफ से मैं आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मैंने ये बहुत मुश्किल से पीडीएफ सारी रिसर्च करके बनाई है एकदम सिंपल भाषा में करने के लिए, और ये हो सकता है भाई इसका बाद में हम लोग जो है इसको पेड उसमें सब्सक्रिप्शन में लेके जाएं, इसको, इस कोर्स को क्रिप्टो करेंसी के। तो अभी आपको फ्री में मिल रहा है, तो जितना हो सकता है शेयर करो। बहुत ही अच्छी नॉलेजफुल इस वीडियो को हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। क्रिप्टो का पावर यही है कि डिसेंट्रलाइज सेल्फ कंडक्शन, सेल्फ, अरे ऊपर डिजिटल पैसा एक्सप्लेन करे हो। हाँ कर दिया। चलो यहाँ से कट कर दूंगा, मैं यहाँ से कट कर दूंगा उसको हटा दो। पूरा। नहीं भाई, सेल्फ कस्टडी लिखा है। डिसेंट्रलाइजेशन खाली बोलेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो का पावर यही है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जब आपको किसी बिटकॉइन बेचना हो तो बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, ना बैंक ना ब्रोकर। डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होता है, इंस्टेंट, सिक्योर और ग्लोबल। आप चाहे किसी भी देश में हो, क्रिप्टो बॉर्डर लेस काम करता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट हो तो आप पूरे ग्लोब फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हो। कोई केवाईसी की ज़रूरत नहीं है, कोई अप्रूवल की इंतज़ार नहीं करना है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का एक नया मॉडल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पार्ट, इसके पीछे का मैजिक है ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी के बेसिकली इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा ब्लॉकचेन, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होगा उनके लिए आज हम लोग ब्लॉकचेन को भी सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सोचिए एक नोटबुक जिसमें सबका ट्रांजैक्शन लिखा हो, और वो नोटबुक दुनिया के हर कोने में हर लोग के पास हो। कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती, इसलिए ब्लॉकचेन को लोग ट्रुथलेस सिस्टम कहते हैं। जहाँ ट्रस्ट सिस्टम में होता है, इंसानों में नहीं। ब्लॉकचेन हर 10 मिनट में नया ब्लॉक्स बनाता है जिसमें नए ट्रांजैक्शन ऐड होते हैं, और ये ब्लॉकचेन की तरह जो जुड़ जाता है। तो हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक बनता है, और वो ब्लॉक जो है वो पिछले वाले ब्लॉक से जुड़ जाता है। ट्रांजैक्शन उसमें इनक्रिप्टेड होती है, और ये ब्लॉक जो है वो बनते रहते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन उसमें इनक्रिप्ट होती रहती है। तो वो चीज़ को कह सकते एक तरीके से ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन हो जाता है। तो पूरी ब्लॉकचेन कॉर्पस हो जाती है, इससे चीटिंग मुश्किल होती है। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन सबसे सिक्योर माना जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं।
इतना ज़्यादा सिक्योर रहता है। जितना ज़्यादा ब्लॉकचेन आप यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी और स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो ब्लॉक बनते रहते हैं, ब्लॉक बनते रहते हैं। तो उसी में जो है चीज़ें इनक्रिप्ट होती है, तो उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, उसको संभालना, उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो यही होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का एक और वर्जन भी होता है, जैसे इथीरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इनेबल्ड ब्लॉकचेन, या पॉलीगॉन का स्कैंडल वर्जन। हर ब्लॉकचेन एक यूनिक स्ट्रक्चर और पर्पस होता है। हर ब्लॉकचेन का एक यूनिक पर्पस और स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ पॉपुलर क्रिप्टोज के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले तो बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन के बारे में तो सबने सुना है। 2019 में तोशिबा नमामोटो ने इसे बनाया था। आज इसकी वैल्यू लाखों में है, लिटरली लाखों में है। इसके बाद आए इथीरियम, जो सिर्फ कॉइन नहीं, एक पूरा प्लेटफॉर्म है ऐप्स बनाने का। इथीरियम पे DEFI ऐप्स, NIFTs, DAOS सब कुछ चलता है। बाकी पॉपुलर कॉइन्स में सोलाना, जैसे फास्ट ट्रांजैक्शन हो गया, है ना, कार्डोनो, है ना, इको फ्रेंडली ब्लॉकचेन कहते हैं इसको, रिप्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए रिप्स को यूज़ करते हैं, और पॉलीगॉन इथीरियम का चीपर या फास्टर वर्जन इसको कह सकते हो, ठीक है, भी शामिल है। इसका यूज़ केस अलग है, ठीक है, इनका जो है यूज़ केस थोड़ा सा अलग है, और हर एक का अपना इकोसिस्टम है। हर कॉइन का एक पर्पस होता है, और हर पर्पस के बेस पर उनकी वैल्यू बनती है, ठीक है, वैल्यू बढ़ती और घटती दोनों है। तो कुछ जैसे कॉइन्स के आप तो सुने होंगे कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, फिर कभी कभी न्यूज़ आती है बिटकॉइन नीचे आ रहा है, तो उस हिसाब से जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती घटती रहती है। इसके अलावा नए कॉइन्स भी जल्दी जल्दी अपने मार्केट में आते रहते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, अपटोस है, अवलांच है, ठीक है, ऐसे कर कई सारे जो कि रैपिड ग्रोथ भी दिखाए हैं, ठीक है। ये सब ब्लॉकचेन के अलावा एक्सपेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्पीड, फीस, है ना, स्केलेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग ब्लॉकचेन में और इम्प्रूव करते जा रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही जो इसको और सिक्योर बनाता जा रहा है, टाइम टू टाइम इसका ये सिक्योर होता जा रहा है। अब कुछ केसेस हम लोग देख लेते हैं, यूज़ केस क्या होता है क्रिप्टो का। जैसे इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, इफ़ यू वांट टू पे इन क्रिप्टो, और ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अब बात करने जा रहे हैं उसके बारे में। पेमेंट्स, सबसे पहले तो भाई पेमेंट्स तो क्रिप्टो जो है इंटरनेशनल पैसा भेजने के लिए बस 5 मिनट का काम है, ठीक है। बैंक का कोई डिले नहीं सहना है, अपना कोई भी मेंटेनेंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं सहनी है, बस सीधा वॉलेट टू वॉलेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसका सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, सिर्फ 21 मिलियन, इन्फ्लेशन से बचता है। DEFI, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, बिना बैंक के लोन लेना, इंटरेस्ट कमाना, सेविंग करना पॉसिबल है। अब इसका चौथा यूज़ केस जो है NFTs, आर्ट, म्यूज़िक, गेम, सब कुछ ब्लॉकचेन पे आ गया है, ओनरशिप क्लियर होती है। पांचवा यूज़ केस है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो कोड के बेस पे काम करते हैं, ठीक है, ह्यूमन एरर नहीं होता इसमें छठा जो इसका यहाँ पे यूज़ केस हम लोग ने यहाँ पे ऐड किया है वो है गेमिंग एंड मेटावर्स। Web3 गेम्स और डिजिटल वर्ल्ड जाना क्रिप्टो ही करेंसी है। तो भाई जैसे यहाँ पे मेटावर्स की बात होती है, मेटा ने अपना मेटावर्स निकाला था, ठीक है, और भी ऐसे हम लोग ने और भी वेब वाले वर्ल्ड्स और डिजिटल वर्ल्ड्स के बारे में बात की थी, वो सारे भी जो ब्लॉकचेन से, क्रिप्टो से पॉसिबल हो सकते, उसकी टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो सकते हैं। आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी, अब देखो भाई जब एक ही सिक्योरिटी की है, अब उसके बिना ना ही कोई गवर्नमेंट तुम्हारा पैसा छू सकती है, ना ही कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी, तो इसको तो भाई सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती है, ठीक है, तो प्राइवेसी तो भाई इसमें जोड़ना ही था। क्रिप्टो का यूज़ सिर्फ अब ट्रेडिंग में सीमित नहीं है, जैसे मैंने भी आपको इतने सारे यूज़ केस बता दिए, तो खाली बस ट्रेडिंग में क्रिप्टो का यूज़ नहीं होता, इतने सारे आप इंश्योरेंस, सप्लाई चेन, एजुकेशन और इवन हेल्थ केयर जैसे इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़े से प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर ली जाए तो प्रो सबसे पहले ओनरशिप आपके हाथ में ही होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी पूरी रहती है,
फास्टर एंड चीपर ट्रांजैक्शन, मतलब कि यार तुम पैसा भेज रहे हो किसी को, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से भेज रहे हो, यूपीआई कर रहे हो, बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो, नेट बैंकिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो पैसा भेजने के लिए, तो तुमको एक प्लेटफॉर्म चार्ज देना पड़ता है। अब बिटकॉइन में क्या होता है कि तुमको डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है, तो तुमने को बीच में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है, ठीक है। अब इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करते हैं, कुछ इसकी कमियां के बारे में, ठीक है। वॉलेटाइल होता है, आज 10% अप है, कल 20% डाउन हो जाएगा, ये इसका कुछ कॉन्स है, कुछ इसका डीमेरिट्स है, वो हम लोग और भी आपको बताते हैं कुछ कुछ और। रेगुलरिटी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। गवर्नमेंट रूल क्लियर नहीं, इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल क्लियर नहीं है, और जितने भी गवर्नमेंट रूल इस पर आते हैं वो एक तरीके से बीच में छोड़ देते हैं, मतलब कि एक फुल स्टॉप नहीं मिल रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है क्रिप्टो के ऊपर गवर्नमेंट से, तो उस पर भी अभी थोड़ा सा जो है यहाँ पे डीमेरिट आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। स्कैम्स और रपल्स भी कॉमन हो गए हैं। देखिए अब जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ एक की होती है जिसकी वजह से आपको जो है आपका सिक्योर रहता है बिटकॉइन, तो वो की के अगर जैसे कि आपका आजकल सबके हैक्स डिवाइसेस हैक हो जाते हैं, कभी कभी कोई भी हैकर्स होते हैं तो डिवाइस हैक कर लेते हैं, तो एक पासवर्ड होता है ना, जैसे पेटीएम का पासवर्ड हो गया, या फिर बैंक अकाउंट का जो है पिन हो गया, ये अगर उनको मिल जाए तो वो चीज़ें उड़ा सकते हो, तो सेम इसमें भी है और होता है। कीज़ लोगों की उड़ जाती हैं, कीज़ लोगों को दूसरे पता चल जाते हैं, तो वहाँ से बिटकॉइंस लोग निकाल लेते हैं। टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा, ठीक है। बिगनर के लिए मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। बिगनर के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तो हमने एक कोर्स बनाया है, ठीक है। मतलब अगर समझने का यूज़, अगर फ़ायदा, मतलब हर समय अगर फ़ायदा नुकसान देखोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसको जो है एक ऐसा ऊपर से थर्ड आई व्यू करके इसको समझना होगा बिटकॉइन को, और इसको पूरा क्रिप्टो की वर्ल्ड को। तो क्रिप्टो की वर्ल्ड को पूरा समझने के लिए हम लोग इस कोर्स को लेके आए, और पहला एपिसोड आप लोग को कैसा लगा, और इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको हमने बहुत मेहनत से काफ़ी अपनी रिसर्च करके, और इसमें भाई एआई का भी यूज़ किया गया है रिसर्च में, तो काफ़ी अच्छी हम लोग एआई पे भी एक सोच है कोर्स लाने की, तो वो भी इस चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें भाई सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज इस पे आने वाले हैं। अभी चीज़ें फ्री हैं, क्या पता फ्यूचर में ना हो, इसलिए अभी आप अभी से अभी इसको सेव कर लो, शेयर कर दो सारे दोस्तों में, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, ताकि हम लोग को इसको पेड करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। अब अपने वीडियो के लास्ट अंतिम पहर पे सॉरी आ जाते हैं, हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है। तो दोस्तों क्रिप्टो सिर्फ पैसा नहीं, एक नई सोच है, ठीक है। आपको समझना होगा कि टेक्नोलॉजी हर जहाँ नहीं है, ठीक है। इन्वेस्ट करना, रिसर्च करना, समझना, डिसीजन लेना, ठीक है, ये सारा इसमें जो है स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट का। क्रिप्टो फ्यूचर है, ठीक है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसको समझ के यूज़ कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको क्रिप्टो के बारे में और क्या क्या जानना है, आप क्या क्या सोचते हो क्रिप्टो के बारे में। सीरीज़ तो हम लोग लेके आ ही रहे हैं, ये कोर्स कंप्लीट करेंगे हम लोग, मे बी 5 to 6 एपिसोड्स में ये कोर्स हम लोग रिलीज़ करेंगे। वीडियोज़ शॉर्ट होंगे, क्रिस्प क्रिस्प होंगे, और हम लोग के पीडीएफ के अकॉर्डिंग होंगे, जो हम लोग ने बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नहीं मिलता है तो हम लोग का नीचे जो है वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा लिंक दिया होगा ग्रुप का, या फिर टेलीग्राम का, या फिर व्हाट्सएप का, तो वहाँ पे आपको जाकर मिल सकता है, ठीक है। और वीडियो भाई पसंद आई तो लाइक करना। क्रिप्टो से स्कैम्स के बारे में जल्द हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो पे लाने वाले हैं, जिससे बचने का तरीका, बिगनर्स को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, सेफ्टी कैसे रखी जाए, जैसे कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे करी जाए। तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग करो, तब तक के लिए सेफ रहो, बाय बाय, सी यू, टाटा। साहिल श्रीवास्तव साइनिंग आउट।